नमस्कार, सुप्रभात। आईएनएच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है सुबह सवेरे का बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। और सबसे पहले चलिए बात करते हैं ग्वालियर की, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने देश में इस चीज को लेकर जो सियासत चल रही है उस पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से जनता सहित सभी लोगों को परेशानी होती है। शासन, प्रशासन और पुलिस को बार बार चुनाव में तैनात करना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन से सभी को फायदा होगा। इस निर्णय पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। 100 दिनों के अंदर सारे निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। जो विकास और प्रगति में गति अवरोध आते हैं, उस गति अवरोधक का समापन प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक कदम से होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि आप जीतने वाले हो तो आप अपनी किस्मत आजमाओ। जो भी इसके विरुद्ध बोलेगा वो देश हित नहीं चाहता है, वो देश में विकास नहीं चाहता है, वो केवल अपना हित चाहता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक चुनाव, और आप लोग स्वयं भुगतते हो, देश की जनता भुगतती है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो चाहे प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, कितना समय व्यर्थ जाता है। पुलिस को बार बार चुनाव के समय में तैनात करना पड़ता है पूरे देश में। ये निर्णय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इधर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता विदेश की धरती पर यह स्पष्ट कर दिए हैं कि कांग्रेस की क्या सोच है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो आरक्षण को खत्म करेगी। बाबा साहब जब जीवित थे तो कांग्रेस ने उन्हें नीचा दिखाने का काम किया। वहीं जब भाजपा सरकार में आई तो बाबा साहब अंबेडकर को देवता की तरह पूजा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं दलित आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है। कल ही मोदी कैबिनेट में 80,000 करोड़ की जनमन योजना की स्वीकृति मिली है। इसके जरिए एक एक आदिवासी समाज के गांव के लिए मूलभूत अधोसंरचना पहुंचने के लिए काम होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता ने तो विश्व के विदेश के धरती पर ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की क्या सोच है। आरक्षण को खत्म करेगी कांग्रेस अगर कांग्रेस सरकार में आएगी, ये स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा है। तो अब मेरे दलित समाज, आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर आएगी तो जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर जब जीवित थे उनको नीचे दिखाने का काम किया था, चुनाव में उनको हराया था, उनके हराने वाले को सम्मानित किया था। अगली खबर भी ग्वालियर से ही, जहां केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल कार्यालय में आयोजित स्वच्छता सेवा अभियान में शिरकत की। इस मौके पर सिंधिया ने बीएसएनएल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मौजूद जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। साथ ही परिसर में ही आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। झाड़ू लगेगा, झाड़ू लगाए पे झाड़ू दुनिया लगा देगी, लेकिन जहाँ गंदगी है वहाँ लगाएं। चौराहे पे क्या करना, चौराहे तो वैसे साफ है। बस्तियों में जाएं, गंदी बस्तियों में जाएं जहाँ कचरे के ढेर लगे हैं। नाले पे जाएं, वाल्मीकि बस्ती में जाएं, फावड़ा लेकर जाएं, वहाँ सिल्ट निकालें। जहाँ भरी पड़ी है पूरे शहर में, नाले साफ नहीं हुए, बाढ़ आ रहे हैं, लोग घरों में डूब रहे हैं, नाली साफ नहीं हुई। तमाम समस्याएं ग्वालियर में, उनके बीच जाना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि उज्जैन से निकलकर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्रों का सम्मान किया। उन्होंने उज्जैन को 6 लेन की सौगात भी दी। राष्ट्रपति मुर्मू महाकाल मंदिर पहुंची, जहां महाकाल लोक के नंदी द्वार पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने मंदिर में महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। उन्होंने गर्भगृह के नंदी हॉल में ध्यान भी लगाया। दर्शन और पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई भी की।
तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दौरे पर थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, माफ कीजिएगा। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन वो इंदौर में थी, दूसरे दिन वो उज्जैन में पहुंची। ये उज्जैन की ये 4 तस्वीरें हैं जहां महाकाल मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना किया। उसके बाद मंदिर परिसर में साफ सफाई भी की, कार्यक्रम में शामिल हुई, 6 लेन का भूमि पूजन भी किया। इसके साथ ही साथ सफाई मित्रों का सम्मान भी राष्ट्रपति ने कल मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया। तो ग्वालियर में एमपीसीए और जीडीसीए की प्रतिष्ठा दांव पर है। 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच T20 इंटरनेशनल का आयोजन होना है। इस दौरान भारी बारिश के कारण माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम की दीवार गिर गई। दीवार गिरने के बाद स्टेडियम की सुरक्षा और मैच के आयोजन को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। हालांकि जीडीसीए के अध्यक्ष सुरक्षा व्यवस्था और मैच के आयोजन को लेकर भरोसा जता रहे हैं। जीडीसीए के अध्यक्ष प्रशांत मेहता से खास बातचीत की है आईएनएस संवाददाता जावेद खान ने। 6 अक्टूबर को T20 भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला है, इसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है जीडीसीए के प्रशांत मेहता जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर जो तैयारियां थी। अब चूंकि आज सिंधिया जी भी आ चुके हैं और आज बैठक भी लेने वाले हैं, किस तरीके का फीडबैक? नहीं, तैयारी जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से अति वर्षा से ग्वालियर पीड़ित है। तो अभी पहला काम हम लोग वहाँ जो पानी भरा है और जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल कर रहे हैं। एमपीसीए की भी पूरी टीम आ गई है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि ग्राउंड और उसके आसपास के क्षेत्र जो है वो मैच की तैयारी पूरी हो पाए। एमपीसीए की टीम लगी है। जैसे आप जानते हैं जीडीसीए का रोल इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एमपीसीए ही पूरा ऑर्गेनाइज करता है। एमपीसीए का स्टेडियम है और पूरी टीम आई हुई है। अभिलाष जी भी आए हुए हैं, रोहित पंडित जी भी आए हुए हैं, सब लोग यहाँ कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से सुरक्षा और विश्वास के साथ मैच होगा। अब सुरक्षा तो अब पुलिस से निवेदन करेंगे कि पूरी सुरक्षा रखें और हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। एमपीसीए को जितनी मदद चाहिए हम लोग करेंगे, पूरी मदद उनको। जो दीवार ढही है उसको लेकर मैच पर कोई असर पड़ने वाला? नहीं, कोई नहीं। जैसे मैंने कहा उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो स्टेडियम की बाउंड्री वॉल नहीं है, वो पीछे का जो ओपन एरिया है उसकी बाउंड्री वॉल है, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। थैंक यू। तो ये थे प्रशांत मेहता जी जीडीसीए के अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि अभी हाल ही में जो बैठक आयोजित की गई है वो जो एमपीसीए के पदाधिकारियों सीईओ के साथ हुई थी और उसमें पूरी तैयारियों के साथ स्टेडियम का भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही जो मेहता साहब का दावा है कि जो स्टेडियम में जो मैच 6 तारीख को होने वाला है उसकी लेकर कोई भी उसका असर नहीं पड़ने वाला है और अपने समय सीमा में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच मैच होगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, आईएनएस न्यूज़ ग्वालियर। खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए बात कर लेते हैं झाबुआ की, जहां के रामगढ़ गांव में लगातार दूसरे दिन जल सत्याग्रह जारी है। सोयाबीन के भाव बढ़ाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने बीती रात लाड़की नदी में ही खड़े होकर खाना खाया। सत्याग्रह में किसानों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। किसानों की मांग है कि कलेक्टर मौके पर पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करवाए। वहीं किसानों ने कहा है कि यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो नग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग है कि सोयाबीन 6,000 पार, गेहूं 3,000 पार और फसल बीमा मिले। और ये ज्ञापन हम कलेक्टर मैडम को देना चाहते थे, जो हम 24 घंटे से ऊपर से बैठे हैं। कलेक्टर मैडम आने को तैयार नहीं है। अगर हमारे एक भी किसान भाई को टारगेट किया गया तो एक किसान क्षणिक मात्र है, अब बहुत बड़ा हुजूम उमड़ेगा और हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कलेक्टर मैडम और जितने भी नेता वगैरह हैं, प्रशासन है, उनको यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर अगर किसानों के साथ ज़बरदस्ती करिए तो उसकी आग पूरे मध्य प्रदेश में फैलेगी और उसकी समस्त जवाबदारी यहाँ जिला कलेक्टर और मध्य प्रदेश शासन की रहेगी। ज़बरदस्ती किसी किसान से ना करें। किसान अभी शांत है, अगर उनको देखना है नज़ारा मंदसौर वाला तो किसान उसके लिए भी तैयार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर एफआईआर करने के लिए क्राइम ब्रांच को आवेदन दिया है। इसके बाद वीडी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का कृत्य देशद्रोही की श्रेणी में आता है। उन्होंने भारत का अपमान किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है। आज पूरे प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।
बता दें कि हाल ही में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर थे, जहां उन्होंने भारत, चीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी की थी, जिसके बाद से देश की राजनीति गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने देश के अंदर, विदेश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, जिन्होंने इस देश का, भारत के प्रधानमंत्री का और भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तित्व का लगातार अपमान और देशद्रोह की श्रेणी में आने वाले काम किए हैं। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास जी, कृष्णा गौर जी, सुमित पचौरी जी और भी हमारे सभी वरिष्ठ नेता भगवान दास सबनानी जी, सभी लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के, आज हमने एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इधर उमरिया का ये मामला हैरत में डालने वाला है। वाकया मानपुर के अमरपुर गांव का है, जहां एक महिला अपने जिंदा होने की गुहार लगा रही है। दरअसल सरपंच और सचिव ने महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया। हद तो ये है कि उन्होंने महिला को मृत करार देकर उसकी अंत्येष्टि और सबल योजना में मिलने वाली राशि पर भी हाथ साफ कर लिया। मृत घोषित होने के बाद गरीब महिला को शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। परेशान महिला सरकारी दफ्तरों में खुद के जिंदा होने की गुहार लगा रही है। जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उमरिया का ये मामला हैरत में डालने वाला है। मेरा समस्या यह है कि मेरे को कुछ लाभ नहीं मिल रहा। मेरे को मारा बना दिए हैं। मैं कलेक्टर के पास गई, मेरा हूँ जाके कुछ अब सुनाई आई साहब, मेरे कोई नहीं आए हैं अधिकारी लोग, कोई ने सुनाई नहीं। कोई योजना का लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लाडली बहना वगैरह कुछ नहीं मिलता मेरे को। ये कब किए हैं आपको मृत घोषित? अब मैं तारीख साहब मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं खुद नहीं पढ़े न लिखे साहब, हम कहा जाने की इसमें क्या है। देखिए, अगर जन सुनवाई में ऐसी शिकायत आई है तो इसका हम लोग परीक्षण करके संबंधित अधिकारी को जांच के लिए भेजते हैं। जन सुनवाई का एक बार आप देखने के बाद इसमें देखते हो क्या कार्रवाई हुई है और इसमें निश्चित अगर कोई किसी की गलती है तो उस पर कार्रवाई की है। खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए बात कर लेते हैं सीहोर की, जहां के सिद्धिगंज में रात को हुई बजरंगबली की मूर्ति खंडित होने से लोग काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीण घटना की निंदा कर रहे हैं और पूरे एक व्यक्ति ने यहाँ पे हनुमान मंदिर की और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।